ओम शांति। आज हम परमात्मा के साथ अपने मन के सारे बोझ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं भगवान हमारे मन के सारे बोझ ले ले, लेकिन वो बोझ हम अर्पित कैसे करें उसको। बहुत सारे लोगों के मन में कोई ना कोई दुख दर्द रहता ही है, किसी ना किसी तरीके से। कभी उसे अपनों से दुख मिलता है, तो कभी उसे ऑफिस में, कभी उसे धन कमाने में दुख मिलता है, तो कभी संबंध निभाने में। लेकिन वो कुछ ऐसी बातें होती है मन की जो किसी से शेयर नहीं कर पाता, किसी को बोल नहीं पाता, और वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है कि मैं अगर किसी से कोई बात शेयर करूंगा तो सारा इधर उधर फैल जाएगी वो बात। तो वो अपने अंदर उस बात को स्टोर कर लेता है, और जब वो स्टोर करता रहता धीरे धीरे वो बात कहाँ आ जाती, माइंड के ऊपर हैवी हो जाती है। तो उसे बहुत ज्यादा नींद आती है, और बहुत ज्यादा नींद आएगी, जब वो उठेगा तो चिड़चिड़ापन आएगा, और जब चिड़चिड़ापन आएगा तो आप सोच सकते हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण बन जाएगा। लेकिन हमें पहली ये बात समझनी पड़ेगी कि मुझे अपने मन की हर बात भगवान को अर्पित किस तरीके से करनी है। कौन सा तरीका हम अपनाएं जिससे हम भगवान को अपने मन की हर बात शेयर कर पाए। कौन सी ऐसी विधि है जो भगवान से मुझे कनेक्ट कर दे सीधा, मुझे किसी इंसान की भी जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट मैं भगवान को अपने हर मन की बात सुना सकूं। भगवान कोई आपसे दूरियां नहीं ले रहा है, भगवान आपसे दूर भी नहीं है, और आप चाहें तो भगवान को अपने पास बुला सकते हैं। पर आप पहले याद रखें कि भगवान को पास बुलाना, भगवान के साथ बहुत सुंदर रिश्ता निभाना, उसके लिए मुझे खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा। उसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि मेडिटेशन से आप अपने मन की जो भी नेगेटिविटी है आप भगवान को बता सकते हैं। क्योंकि जब मन बहुत सारी बातों में उलझा हुआ होता है, तब हमें किसी अपने की जरूरत पड़ती है कि अब मुझे किसी अपने का साथ चाहिए। और जब कोई अपना उस समय आपका हाथ छोड़ दे, तब हमें क्या याद आता है कि अब भगवान का हाथ पकड़ लिया जाए, पर हमने समय नहीं दिया। और अगर उस समय भगवान संकेत दे दे कि मैं तेरे पास में नहीं हूं, तो हम और टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि लंबा समय तो हमने उसको याद किया ही नहीं। कहते ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो हमने ओनली दुख में सिमरन उसका किया है, सुख में तो किया ही नहीं था, भूल ही गए थे उसको। और आज आप देखें मानव की ये सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि वो उसको दुख में याद कर रहा है, सुख में कोई भी उसे याद नहीं कर रहा है। पर भगवान उसे दुख में क्यों डालता है कि बच्चे तू मुझे याद कर, क्योंकि बिना मुझे याद किए तो आगे मंजिल तय नहीं कर सकता। लेकिन आज व्यक्ति जितना इंसानों को याद कर रहा है उतना भगवान को नहीं। तो किस चीज की आस्था है? आज हम सारा दिन कहते हैं हम तो भगवान को याद करते हैं, पर हमारा रवैया कैसा होना चाहिए था, व्यवहार कैसा होना चाहिए था, चरित्र कैसा होना चाहिए था, संकल्प कैसे होने चाहिए थे, बहुत पावरफुल होते। लेकिन आज हम किसी के पास बैठे हैं, पहले स्टेटस देखते हैं, उसका फलाने का स्टेटस मेरे जैसा है। आज आपने किसी को देखा है कि कोई अमीर किसी गरीब के पास खड़ा हो या उसके साथ भोजन कर रहा हो? नहीं। और अगर कहीं देखा भी हो तो वो अपने स्टेटस को बचाने के लिए। तो हमें क्यों ऐसा करना है? हम गरीब निवाज बाप के बच्चे हैं, परमात्मा भी गरीब निवाज है, क्योंकि उसे खुद का ही कोई शरीर नहीं है। इसीलिए शिवलिंग को किसी का शरीर नहीं दिया गया। शिवलिंग पॉइंट ऑफ लाइट है। आपने देखा होगा 3 लाइनों के बीच में एक बिंदी है, शिवलिंग का वही आकार है, पॉइंट ऑफ लाइट। तभी हम कहते गॉड इज लाइट। तो मीन्स गॉड इज लाइट मतलब परमात्मा एक ज्योति है, क्योंकि शिव को निराकार कहा गया, कभी भी साकार नहीं कहा गया उसे। तो आप सोचिए कि परमात्मा को जब हमें मन के बोझ देने हैं, तो मुझे उसके साथ कोई ना कोई तो नाता निभाना पड़ेगा ना। तो वो नाता है एक पिता का, एक दोस्त का, एक मां का। अगर सच्चे दिल से अपने मन की कोई भी बात, कोई भी बोझ उसे अर्पित करना है, ये 3 नाते बहुत अच्छे हैं। पहला एक पिता का, दूसरा एक मां का, तीसरा एक दोस्त का। अगर आपके पास ये तीनों नाते बराबर रूप में आ गए, तो आप अपने मन की हर चिंता भगवान को अर्पित
इजीली कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं पिता रूप में उसे अपना सकता हूं, तो पिता रूप में बात करो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे माँ रूप में इस समय पालना चाहिए, तो आप उसे माँ रूप में याद करो। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास एक फ्रेंड होना चाहिए जो खुदा दोस्त की तरह हो, तो उसे खुदा दोस्त बना लो। तो भगवान हर रिश्ते में बंधने के लिए तैयार है, करके तो देखो। भगवान कहते हैं, बच्चे मैं मजबूरीवश नहीं तेरे साथ बंधूंगा, मैं तेरे साथ प्यार के बंधन में बंधूंगा। इसीलिए कहते हैं भगवान भी दौड़ा चला आता है जब उसे प्यार की डोरी में बांधा जाएगा। आप उसे स्वार्थ की डोरी में बांधेंगे, वो नहीं आएगा। आप उसे दिखावटे की डोरी में बांधेंगे, नहीं आएगा। पर उसे प्यार की डोरी में बांधेंगे, वो भागा हुआ आ जाएगा। तो अपने मन के हर बोझ, हर दुख दर्द, चिंताएं अगर उसे बतानी है, तो गायन मत करो, उसके साथ डायरेक्ट संबंध बना लो। परमात्मा मेरा पिता है, माता है, बंधु है, सखा है। जो मुझे रिश्ता अच्छा लगता है, मुझे उसके साथ निभाना है, और बिल्कुल सच्चे दिल के साथ। और जब आप सच्चाई सफाई से उसके साथ कोई रिश्ता निभाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके मन के बोझ कब खत्म हो जाएंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए कोशिश आप यही करो कि अपने मन के जितने भी बोझ हैं, वो सब परमात्मा को देते जाओ। खुद को बिल्कुल हल्का रखो। रात को सोते समय अपने मन की सारी बातें उसे बता दो। जब आप सुबह उठते हैं, तो भी आपके मन में हल्की फुल्की जो भी बातें रह गई हैं, वो भी उसे बता दो। तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, तब आप उसे मन की सारी बातें बताकर खुद को हल्का कर लो। अगर आप मुख से नहीं बता सकते, लेटर पे लिखो और उसे जला दो। तो इससे क्या होगा, आपका मन हल्का हो जाएगा और आप खुद को शक्तिशाली भी बना पाएंगे। भगवान से नाता जोड़ो और खुद को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।